नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध। कैशलेस माध्यम से यात्री ले सकेंगे आरामदायक सफर की सुविधा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेशवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को राज्य में और राज्य के बाहर बेहतर और आरामदेह परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में तकनीक के साथ कदमताल करते हुए निगम ने अनेक नवाचार कदम उठाए हैं। एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाकर संचालित करने के लिए तकनीक को एकीकृत किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रयास है लोगों को कैशलेस माध्यम से आरामदायक सफर की सुविधा उपलब्ध करवाना। कैशलेस यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा शुरू की है। निगम की बसों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के अलावा अब यात्री नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। इस कार्ड के माध्यम से यात्री देश भर में कई तरह की सेवाओं का कैशलेस तरीके से लाभ उठा पाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का पहला ऐसा राज्य परिवहन उपक्रम है जिसने इस सुविधा की शुरुआत की है। इस कार्ड के जरिए दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज, पश्चिमी मुंबई की बसों में यात्रा की जा सकेगी। वहीं एचआरटीसी की बसों में भी इस कार्ड से कैशलेस भुगतान किया जा सकेगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए इंटरनेट की सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रह रहे लोग भी इस सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे। हरित और स्वच्छ हिमाचल की दिशा में राज्य तीव्र गति से अग्रसर है और इसी कड़ी में प्रदेश में ई वाहनों और ई बसों के संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने निगम को ई बसें खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य के किसानों व बागवानों के समग्र विकास एवं समृद्धि के लिए खेती की लागत को कम करने, आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को व्यापक प्रोत्साहन दे रही है। मानव एवं पर्यावरण पर रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव से बचाव एवं पर्यावरण व बदलते जलवायु परिवेश के समरूप कृषि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुरू की गई इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल सरकार ने 10 वर्षों में प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष बजट में प्राकृतिक खेती से रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में एक नई योजना राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है, जिसमें किसानों को जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने और पूरे देश में गेहूं व मक्का के लिए सबसे अधिक 40 और 30 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया गया है तथा इसके तहत प्रत्येक प्राकृतिक खेती किसान परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदा जाएगा। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बाजार मुहैया करवाने और उनके विपणन के लिए इस वर्ष 10 नए किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल इस क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में उभरा है तथा अन्य राज्य भी प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। हिम उन्नति योजना को राज्य में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रसायन मुक्त उत्पादन और विपणन करना है। इस योजना में लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के अलावा 2,600 कृषि समूह स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्राकृतिक खेती योजना के अधीन किसान बागवानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वे अनाज, फल, सब्जी को स्थानीय बाजारों में बेच रहे हैं। विपणन के लिए बेहतर बाजार व्यवस्था की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल।
विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।